आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां सपा का प्रतिनिधि मंडल कल कुशीनगर जाएगा। अखिलेश यादव के निर्देश पर कल कुशीनगर ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। टोला सिसई गांव में जहरीली टॉफी खाने से जो 4 बच्चों की मौत हुई है, इस मामले पर अब सपा का प्रतिनिधि मंडल भी कुशीनगर के कसिया पहुंचेगा, जहां आज खबर आई है 4 बच्चों की जान गई है। 2 बच्चा 2 बच्ची जहरीली टॉफी खाने के बाद इस पर सीएम ने संवेदना भी प्रकट की है, जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन इसी बीच सपा का प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव के निर्देश पर कल कुशीनगर जाएगा। टोला सिसई गांव पहुंच करके उन परिवार वालों से मिलेगा जिनके घर के बच्चों की जान गई है। आपको बताएं, कुशीनगर में 4 बच्चों की जान गई है। अखिलेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, इस पूरे मामले पर अब जाके विपक्ष की भूमिका भी नजर आ रही है। जी, पूरा मामला है कि सुबह आज जब बच्चे सो के उठे थे तो उनके दरवाजे पे एक लिफाफे में, छोटे लिफाफे में चॉकलेट मतलब यानी टॉफी और कुछ पैसे रखे हुए थे जो सिक्के में थे। 9-10 रुपए थे, ज्यादा नहीं थे। वो बच्चे जैसे देखे तो लालच में बच्चे टॉफी उठा के खा लिए। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद से आनंद फानंद में परिजनों ने उनको जिला अस्पताल लेके पहुंचे हैं, जहाँ पे बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये लग रहा है कि एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि 4 मासूम बच्चों की जान गई है। 2 मासूम बच्चे और 2 मासूम बच्चियां हैं, तो उस पर राजनीति भी तो करनी है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला हो सकता है। सरकार ने उनको सत्ता नहीं मिली है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में है। लेकिन अखिलेश, ये बताइए कि प्रशासनिक तौर पर अभी कितनी जांच आगे पहुंची है, अमले की ओर से कौन कौन वहां पहुंचा है, क्या कुछ ग्राउंड पर कसिया में क्या चल रहा है? जी, आपको बता दें कि मौके पे जैसे सूचना मिली है, एसपी और डीएम दोनों पहुंचे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जैसे ट्वीट किया है, फिर डीआईजी भी, गोरखपुर डीआईजी जो है वो मौके पहुंचे थे। उसके बाद एडीजी भी मौके पहुंचे थे। कहीं ना कहीं उसके बाद हमारी जो एसपी से बात हुई, एसपी ने ये बताया है कि ये या तो जहरीली टॉफी खाने से हुई है मौत, या फिर तंत्र मंत्र की भी बात आ रही है सामने, क्योंकि उसमें पैसा रखा हुआ था। इस वजह से तंत्र मंत्र से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कप्तान ने, पुलिस अधीक्षक जो सचिन पटेल है, उन्होंने ये बताया है कि हम दोनों पहलुओं पे जांच कर रहे हैं कि या तंत्र मंत्र या फिर जहरीली टॉफी खाने से मौत हुई है, वो पीएम के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। जी, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी अखिलेश? जी, देर रात तक आ जाएगी, क्योंकि पहले ये गोपनीय रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही प्रशासन इसको आउट करता है। पहले पत्रकारों को ये रिपोर्ट नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं इसके बाद एसपी खुद ही एसपी से जो बात हुई है वो बताया। अच्छा अखिलेश, परिवार वालों से बात, उनका तो बुरा हाल होगा, वो बात करने की कंडीशन में पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उनसे बातचीत में कुछ पता चला हो? जी, परिजनों से जो बात हुई है, परिजनों ने ये बताया है कि जैसे मासूम बच्चे बाहर निकले थे, वो घर में काम कर रहे थे, सुबह का टाइम था, घर में चूंकि वो मुसहर जात आते हैं, लठौर मुसहर में एक लठौर आता है, उस बिरादरी से बिलोंग करते हैं। उनका रोजी रोटी हैंड टू माउथ है, मतलब दिन भर कमाना और शाम को खाना। वो सुबह अपने औरतें अपने घर में काम कर रही थी, उसी समय बच्चे बिल्कुल अखिलेश, ये मामला बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मुसहर और वनटांगियों के लिए सीएम ने खुद एक वक्त पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उनका हक दिलाने के लिए। ऐसे में इस बड़े मामले पर अब सपा का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंच रहा है, लेकिन आखिरकार ये घटना हुई कैसे, इन 4 बच्चों की जान गई कैसे, ये बड़ा सवाल बना है। अखिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कुशीनगर में दरवाजे पर पड़ी टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की जान गई है। मृतकों में 2 बच्चा और 2 बच्ची शामिल है। परिजनों का कहना है कि टॉफी खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 बच्चों ने तो दम तोड़ दिया। वहीं इस खबर पर सीएम ने संज्ञान लिया है, बच्चों की मौत पर शोक जताया है। डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पीड़ित परिवार को तुरंत ही सहायता पहुंचाने, घटना की जांच के आदेश दिए हैं। और हमारे सहयोगी अखिलेश जिस तरीके से इस स्टोरी पर, इस खबर पर नजर बनाए, उनका ये कहना है कि अभी इंतजार हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन 4 बच्चों की जान गई कैसे। घर वालों का आरोप है कि एक टॉफी, एक लिफाफा घर के बाहर रखा था, जिसमें कुछ रुपए, 5-10 रुपए और टॉफी थी, जिसे खाने के बाद ही इन 4 बच्चे की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। काफी पैसा हमारे द्वार पर गिरा था, हमारी बड़ी वाली लड़की उठा कर बांट के आपस में 4 आदमी खा लिया। कोई ने टॉफी खा लिया, उसको 5 मिनट के बाद हमारे 4 बच्चे ऐसे तरफरा कर गिरने लगे। उसको भाग लेकर जिले पे आए, तो हम तो नहीं जान पाएंगे कैसे किस पे शक लग रहा है किस पे नहीं, हम तो नहीं बता पाएंगे, हमारे दुश्मन तो नहीं है कोई। देखिए, ये थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है।
इसमें सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने टॉफ़ी वगैरह रखी थी और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये जहरीली टॉफ़ी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम, सभी टीमें जांच कर रही हैं और शीघ्र इसमें सारी बातों का लोग निचोड़ निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की खबर है। हिंडन एयरपोर्ट से यूपी सदन के लिए सीएम रवाना होंगे और आज देर रात यूपी मंत्रिमंडल को लेकर एक फाइनल मीटिंग है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, इस बात की जानकारी मिल रही है। तो आपको बताएं, देहरादून से सीधे हिंडन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और अब उनके लैंडिंग की खबर मिल रही है। सीधे यूपी सदन की ओर वो रुख करेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक फाइनल बैठक हो सकती है, जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। यानी एक फाइनल बैठक की शपथ ग्रहण जो कि 25 तारीख को है, उसमें कौन कौन मंत्री पद के लिए शपथ ले सकता है, उन नामों पर भी फाइनल चर्चा हो सकती है। क्योंकि कल लखनऊ में तमाम विधायकों की, सभी विधायकों की एक बड़ी बैठक है, जिसमें ऑब्जर्वर के तौर पर भी मौजूद रहेंगे गृह मंत्री। लेकिन उससे पहले मंत्रणा और फाइनल ये मीटिंग बताई जा रही है। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो अविनाश, कब लैंड करे हैं सीएम और अब यूपी सदन पहुंचने की खबर आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हिंडन एयरबेस पर लैंड किए हैं और अभी वो यूपी सदन पहुंच रहे हैं, वहां पे जहां पे जाके वो विश्राम करेंगे। फिर आगे गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। चूंकि अभी मुलाकात की सूचना पुष्ट नहीं हुई है, लिहाजा हम भी नजर बना के रखे हैं। क्योंकि अगर बताया जा रहा है कि जैसे ही जब यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ देहरादून के अंदर, तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में खुद बातचीत हुई है। बातचीत हालांकि दो नेताओं के बीच में हुई है, वो कुछ भी बातचीत हो सकती है, हालचाल लेना भी हो सकता है या फिर राजनीतिवश भी बातचीत हो सकती है, ये वो दोनों नेता जानते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली फिलहाल यूपी सदन पहुंचे हुए और बताया यह जाए कि मुलाकात हो सकती है। अब पूरी तरीके से नजर बना के रखते हैं, अगर मुलाकात होती है तो जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कैबिनेट का गठन होना है, मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसको लेकर के बातचीत होगी, उसको लेकर के। अच्छा अविनाश, यूपी सदन का माहौल कैसा है? सिर्फ सीएम पहुंचे हैं या फिर अभी किसी और की भी चहलकदमी दिखाई दे रही है? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अभी फिलहाल यूपी सदन पहुंचे हुए हैं। चूंकि अगर बात करें तो संगठन महासचिव सुनील बंसल पिछले कई दिनों से दिल्ली में ही है। अच्छा। और वो भी अगर बैठक होती है तो वो भी उस बैठक में जरूर पहुंचेंगे, जहाँ पे संगठन को लेकर चर्चा होगी। तमाम तरह जो नाम है जिनको स्क्रूटनी किया गया है, उन नामों में से जिसको मंत्री बनाया जाए उसको लेकर के अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि यूपी सदन पहुंचने की खबर मिल चुकी है, हमारे सहयोगी अविनाश बता रहे थे। और अब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, उनके आवास पर एक फाइनल मीटिंग हो सकती है कि मंत्रिमंडल में किन चेहरों पर मुहर लगाई जाएगी। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल लखनऊ में विधायक दल की एक बैठक होनी है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। लखनऊ में शाम 4 बजे विधायक दल की अहम बैठक है, जिसमें यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम विधायकों को सूचित किया जा चुका है और उनकी मौजूदगी दर्ज होगी। कल 4 बजे मीटिंग से पहले ये मान करके चले कि तमाम विधायकों का जमावड़ा लखनऊ में रहेगा, क्योंकि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। इससे पहले ये बड़ी मीटिंग योगी की शपथ ग्रहण में देश के बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा गया। आपको बताएं कि 49 कंपनियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा गया है, जिनमें दिग्गज कंपनियों का जिक्र करें, टाटा ग्रुप के एन शेखरन भी शामिल होंगे, अंबानी ग्रुप से नीरज अंबानी शामिल होंगे, महिंद्रा ग्रुप से आनंद महिंद्रा के शामिल होने की खबर है, बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला खुद शामिल होंगे और गौतम अडानी भी शामिल होंगे। तो देखिए, तमाम कंपनियों को, बड़े नामों को, जिन्हें जायंट्स कहते हैं, वो भी रहेंगे मौजूद, उनके सर्वे सर्वा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें 49 कंपनियों के सर्वे सर्वा को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का मौका दिया जाएगा। तो 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण होना है। इकाना स्टेडियम में तैयारियां अंतिम रूप में हैं। ड्रोन से स्टेडियम की निगरानी की जाएगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ ने भी इकाना स्टेडियम में कई तरीके की तैयारियां, उसका जायजा लिया।
योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मैं इस वक्त इकाना स्टेडियम में हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। ये स्टेडियम है और यहाँ पर जो आमंत्रित सदस्य हैं उसमें 12 मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके, और 5 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ये मंच देखिए, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये जो मंच है इस पर अभी जो लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अभिषेक प्रकाश, वो बैठे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। मंच धीरे धीरे सजाया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, इस पर गृह मंत्री मौजूद होंगे, जेपी नड्डा मौजूद होंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम जो मंत्री होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। ये मंच है मीडिया का, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मीडिया के लोग होंगे। इसके अलावा ये जो भव्य मंच है, आपको दिखाऊंगा कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, साथ ही कुर्सियां सजाई जा रही हैं और एलईडी लाइट लगाई गई है। एलईडी के ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शपथ ग्रहण को पूरे स्टेडियम में दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो 12 मुख्यमंत्री हैं और 5 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी बुलाया गया है, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया है। साथ ही साधु संत सन्यासी मठ मंदिर के सभी संत मौजूद होंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी और हरिद्वार से बुलाए गए हैं संत, रामदेव भी उपस्थित होंगे। 45,000 क्षमता का इकाना स्टेडियम जहां योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये कुर्सियां जो आज आपको खाली दिख रही हैं, ये खचाखच भरी होंगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से और पूरा भगवामय हो जाएगा ये इकाना स्टेडियम। और यही नहीं बल्कि एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक और स्टेडियम से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक यानी मुख्यालय तक पूरी रास्ते को सजाया गया है और 130 चौराहों को भव्य तरीके से, भगवामय तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर आमंत्रित जो विशिष्ट अतिथि होंगे वो तो बैठेंगे ही, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती और साथ ही साथ जो गणमान्य व्यक्ति हैं, अपने अपने विधा के जो मजबूत लोग हैं, स्तंभ हैं, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित जो हस्तियां हैं उन्हें बुलाया गया है। और इस पूरे देश से जो गणमान्य लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है ताकि एक संदेश दिया जा सके पूरे देश में, पूरे संसार में। और पूरे संसार की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर थी, इसलिए इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट निकला है इसे और भव्य और भव्यतम बनाने की तैयारी में योगी सरकार है और योगी सरकार के अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय नेतृत्व है। इसीलिए सबको बुलाया गया है, सबको आमंत्रित किया गया है बड़े दिल से। तो 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं और यही वजह है कि आज इकाना स्टेडियम में सेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई गई। आपको बताएं कि सीएम योगी के शपथ ग्रहण में पीएम भी पहुंचेंगे, तो स्टेडियम में बने हेलीपैड पर पीएम मोदी का चॉपर भी लैंड करेगा। इसके चलते आज चॉपर को उतार करके ट्रायल किया गया। ये जो धुएं का धूल उड़ती आप देख रहे हैं, ये ट्रायल था इकाना स्टेडियम में, जब 3 हेलीपैड बनाए गए हैं उस पर लैंडिंग होनी है इन्हीं चॉपर्स की। तो सेना के हेलीकॉप्टर को उतार करके आज ट्रायल कंप्लीट कर दिया गया। देखिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगा आरती में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में वो गंगा आरती में शामिल भी होंगे, ये खबर आ रही है। आपको बताएं कि शपथ लेने के बाद गंगा आरती में शामिल होने की खबर थी और इसी मद्देनजर देखिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी और थोड़ी ही देर में गंगा आरती में भी शामिल होंगे। देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह की हमने डिटेल तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन अब गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए देहरादून से हरिद्वार की रवानगी थी और अब पहुंच भी चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और थोड़ी ही देर में गंगा आरती में शामिल होकर के मां गंगा का आशीर्वाद भी लेंगे। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हरिद्वार पहुंचने की खबर आ चुकी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए और देखिए ये पूजा पाठ करती एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त, जहां गंगा मैया का आभार जताने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी ही देर में गंगा आरती में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के बीच मौजूद हैं। तो
देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं हरिद्वार में। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं और अब से थोड़ी ही देर में गंगा आरती में वो शामिल होंगे हर की पौड़ी पर। उससे पहले देखिए यहाँ पर भी तमाम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जोश है तमाम कार्यकर्ताओं में उनके स्वागत के लिए, अगवानी के लिए और उन्हें देखने के लिए फूलों की बारिश करते हुए कितने लोग मौजूद हैं जरा देखिए। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं और अब से थोड़ी ही देर में होने वाली गंगा आरती में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शपथ ग्रहण करने के बाद मां गंगा का आभार जताने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, आने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी इस वक्त, और साथ ही आज 8 मंत्रियों ने शपथ ली है सीएम के साथ, जिनमें 2 नए चेहरे भी हैं। और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जब गंगा आरती होगी तो उसमें भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम साधु संतों का आशीर्वाद लेकर, गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर अभी क्या चल रहा है चलिए जानेंगे। हमारे सहयोगी रोहित चिकोला इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो रोहित, अभी पूजा पाठ चल रहा है और कितनी देर में गंगा आरती होने वाली है, कौन कौन मौजूद है वहां पर? मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे हैं और यहाँ पर साधु संत समाज, तीर्थ समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, फूलों की बरसात की है और वो इस समय हरकीपुर ब्रह्मपुर में पहुंच गए, जहाँ पर वो पूजा अर्चना चल रही है। उसके बाद कुछ 10 या 15 मिनट में गंगा आरती शुरू होने वाली है और वो गंगा आरती में भाग लेंगे। और भाजपा कार्यकर्ताओं में और साधु समाज में बहुत उत्साह है और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष गोविंदपुरी महाराज ने उनको आशीर्वाद भी दिया और उनका स्वागत भी किया। बिल्कुल, और ये कितने देर और पूजा पाठ का ये कार्यक्रम है, क्योंकि 7 बजे से पहले 6:30 तक हो जाएगी आरती, है ना रोहित? कंटिन्यू जारी है, जैसे पूजा का कार्यक्रम खत्म होने वाला, आप देखिए हो गया है पूजा का कार्यक्रम है, अब आरती की तैयारी हो चुकी है और कुछ चढ़ने के बाद गंगा आरती शुरू हो जाएगी और उसमें पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के कई नेता भी शामिल है। कौन कौन है रोहित वहाँ पर? जो यहाँ के वर्तमान में भाजपा के कार्यकर्ता है वो लोग सारे यहाँ है, मगर कोई यहाँ विधायक नजर नहीं आ रहा है कि भाजपा के जो लोकल नेता हैं और साधु समाज और फिर पंडा समाज, पीठ समाज, वो लोग तो यहीं पर ही है। तो साधु संतों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूजा मंत्रोच्चार को हम सुन सकते हैं और अब से थोड़ी ही देर हमारे सहयोगी रोहित चिकोला बता रहे हैं कि गंगा आरती होगी। और ये वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ जब वो हरिद्वार आए। तमाम साधु संतों ने, कार्यकर्ताओं ने और लोकल लोगों ने किस तरीके से स्वागत किया। और ये अभी पूजा पाठ की तस्वीरें 2 फ्रेम में आप देख सकते हैं, जब स्वागत हुआ हरिद्वार आगमन पर और अभी पूजा पाठ की ये तस्वीर। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ शुरू हो रही हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में 51,92,689 छात्र शामिल होंगे। बोर्ड की डेट शीट के मुताबिक परीक्षाएं 24 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेंगी। एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। इस बार हाई स्कूल में 15,53,198 छात्र तो 12,28,456 छात्राएं परीक्षा देंगी। 12वीं में 13,24,200 छात्र हैं और 10,86,835 छात्राएं इम्तिहान दे रही हैं। तो कुल 51,52,689 परीक्षार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए कुल 8,373 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 497 राज्य की 3,589 अशासकीय सहायता प्राप्त और 4,307 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। तो देखिए पूरी तरीके से कमर कस ली गई है नकल विहीन परीक्षाओं को कराने के लिए। जो खाका है तैयार है और अब कल से तमाम परीक्षाओं के लिए, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तमाम स्टूडेंट्स तैयार हैं जो कल पहुंच करके इम्तिहान देंगे। देखिए एडमिट कार्ड के साथ स्टूडेंट्स, जो छात्र छात्राएं हैं, वो अब परीक्षा देंगे।